मैंने पढ़े कमेंट, सब हर कोई व्यक्ति इसको ये लिख रहा कि नंद किशोर जी तू कर दे रिश्ता उसके नाई दसन जी के, वो भी एमएलए है, तू फलाने का कर दे, तू डीएमके का कर दे। बयान इसने दिया और शर्म मारे जैसे गुआरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इकरा हसन को हिंदू गुर्जरों में शादी करवा लेनी चाहिए और उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इकरा हसन हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर एकता की बात करती रही, तो नंद किशोर गुर्जर का कहना यह है कि इकरा हसन को ये कदम उठाकर हिंदू गुर्जरों में शादी करके इस एकता को और अधिक मजबूत करना चाहिए। अब नंद किशोर गुर्जर के इस बयान पर गुर्जर समाज क्या सोचता है, आज बातचीत करने के लिए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। नंद किशोर गुर्जर के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? इकरा हसन को कह रहे हैं कि इकरा हसन को हिंदू गुर्जरों में शादी करा लेनी चाहिए। देखिए विपिन जी, जहां तक नंद किशोर गुर्जर की बात है, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे चल रहा, और मैंने क्या देखा, पूरा देश देख रहा। जितना घिनौना बयान, जितना घटिया बयान, जितनी गंदी सोच नंद किशोर गुर्जर की हो सके, किसी की बहन बेटियों के प्रति इतनी गंदी सोच का आदमी मैं नहीं कह सकता कि कोई और भी पैदा हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि दूसरे की बेटी पे कटाक्ष करना, इसने कटाक्ष इसीलिए तो कर दिया कि वो मुसलमान गुर्जर की बेटी है, इसीलिए तो कटाक्ष कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, बेटियां बेटियां होती है। और हमारे समाज ने हमेशा सर्व समाज की बेटियों का, सर्व समाज की बहनों का, सर्व समाज की माताओं का सम्मान देने का काम किया, हमेशा। ये इतिहास रहा हिंदू गुर्जरों का। और मैं तो अब भी मेरी सोच ये है कि जब मैं अपनी बेटी को जो सम्मान अपनी बेटी को देना चाहूं, तो मेरा दायित्व है वही सम्मान मैं दूसरे की बेटी को भी दूं। तो नंद किशोर गुर्जर जी ने कि इसने एमएलए बना दिया यूं, मैं तो ये कह रहा, इसने पूरे समाज को कलंकित करने का ठेका ले रखा। इसके जितने भी बयान आए, पहले भी आए इसके स्टेटमेंट, यूं जितना भी बोल रहे, सारा खुरापात इसके मुंह से निकले है। अरे मैं ये कह रहा, नंद किशोर जी, कम से कम ऐसे परिवार में जन्म ले लेता, कोई तो संस्कारित रहा होगा तेरे परिवार में, किसी से तो संस्कार सीख लेता। तो विपिन जी, मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे नंद किशोर कुमार जी मुझे गाली दे, विधायक जी मुझे गाली दे, लेकिन जितना घटिया स्टेटमेंट उसने दिया इस लड़की के प्रति, इससे गंदी सोच का व्यक्ति और कोई पैदा हो ही नहीं सकता। मेरा कहना तो ये है। उनका तर्क ये है कि इकरा हसन पूरे लोकसभा चुनाव में हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर एकता की बात करती रही, तो अब इकरा हसन को हिंदू गुर्जरों में शादी करके इस एकता को और अधिक मजबूत कर देना चाहिए। वो तो ये बात कह रहे हैं। ठीक, वो पॉलिटिकल स्तर पे ही तो अभी पार्लियामेंट चल रही थी, जनता के बीच में जा रही थी। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा। और हिंदुओं में कौन कौन आवे, मुसलमानों में कौन कौन आवे, ये तो 36 बिरादरी आती है, वो तो सर्व समाज को जोड़ने का काम करेगा। उसने अगर ये बात कही तो कौन सा गुनाह कर दिया इकरा जी ने? और इकरा जी के इस बात पे कि वो भाईचारा कायम रखना चाहे, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहे, इसने इतनी ऐसी सलाह दी। मैं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी तो रूलिंग पार्टी है, अभी पार्लियामेंट भी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। और सबके साथ सबके विकास में भी विभिन्न धर्मों के लोग हमें, भाई सिख भी आवे, ईसाई भी आवे, है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सब आवे। तो नंद किशोर गुर्जर जी देख लो, इस भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, इस परिवार को बढ़ावा करने के लिए, इस परिवार को जितना मर्जी बढ़ा लो मोहब्बत के तौर से, ये पहले अपनी रिश्तेदारी जोड़ दो। देखिए मेरी बात सुनो विपिन जी, जो शब्द अपने लिए अच्छे लगते हो दूसरे को नहीं कहना चाहिए। अगर इकरा जी लग जा कहन, या इकरा जी का कोई समर्थक लग जा कहन, उसका भाई नाहिद हसन आज की तारीख में वो भी एमएलए है, वही एमएलए उसी असेंबली में नंद किशोर जी बैठे, उसी असेंबली में नाहिद हसन बैठा। अगर वह लग जा कहन कि मेरे भाई का कोई हिंदू गुर्जर रिश्ता कर दो, मंजूर कर लोगे? या नंद किशोर गुर्जर जी कर लेंगे मंजूर? हम नंद को कहा नहीं भाई, नंद किशोर गुर्जर जी ने तर्क दिया, नंद किशोर गुर्जर जी जोड़ लो उनके यहाँ रिश्ता, या किसी और का जोड़ लो अगर उसे अच्छा लगता हो। मैं ये कह रहा विपिन जी, जब किसी की धी बेटी पे कटाक्ष करोगे ना, और आपकी पे कोई करे, तब पता लगे, तब बीतते अपने पे, तब पता लगे कि हाँ तू समाज में है या कहाँ है। उड़ के भाग जा आदमी, यूं सोच ले जब उसकी किसी की धी बेटी पे रिएक्शन करे इस टाइप का कि सल्फास खा के मर जा। तो मैं ये कह रहा कि अपनी धी बेटी की तरफ को सोच के, अपनी बहन बेटियों की तरफ को सोच के, तब दूसरे की बेटी पे लाछन लगाना चाहिए, उंगली उठानी चाहिए। उनका तर्क ये है कि यदि हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और एक प्लेटफॉर्म पर आकर राजनीति करेंगे, ये एकता यदि मजबूत होगी तो राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा लाभ हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर को होगा।
तो मना कौन कर रहा है इससे? ये शुरुआत इकरा जी से ही सोचा है करानी। मैं यूं कह रहा, जब किसी ने जुड़ना किसी से, रिश्तेदारी जोड़नी, समाज को एकजुट करना, एक मंच पर लाना सभी लोगों को, तो अपने से शुरुआत कर देनी चाहिए। हम ये कह रहे कि इस काम को जिन्होंने उस पर कटाक्ष किया, ये किया नंद किशोर गुर्जर जी ने, वही विधायक जी हैं। मैं कह रहा हूं वही स्टार्ट कर दो ने से, नई रिश्तेदारी जोड़ने की शुरुआत यही कर दो, और उस रिश्तेदारी के जुड़ने से फिर सबके जेवड़े खुल जाएंगे। क्या पता फिर हम भी क्या सोचे, क्या वह सोचे, वह भी क्या पता अपने परिवार को बढ़ावा दे, या इस परिवार से भाई हिंदू गुजरों से जुड़ना चाहे, या हिंदू गुजर मुसलमान गुजरों से जुड़ना चाहे, इसकी शुरुआत तो बरकरार करनी पड़ेगी किसी न किसी ने। तो जो कह रहा उसी ने सबसे पहले उसी ने स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये नंद किशोर गुर्जर जी ने स्टार्ट कर देनी चाहिए, वही रिश्तेदारी बना ले सबसे पहले मुसलमान गुजरों में, फिर सोच लेंगे और हिंदू गुज्जर। मतलब उन्होंने ये बयान केवल इस वजह से दिया है, ये देखकर दिया है कि इकरा हसन मुस्लिम गुर्जर हैं। देखिए विपिन जी, इकरा हसन तो मुस्लिम गुज्जर है, सबने पता है, सबने पता, और हम हिंदू गुज्जर हैं। नंद किशोर गुज्जर जी भी हिंदू गुज्जर है। गुजरों का एक इतिहास रहा, दूसरे को सम्मान देना, दूसरे का सम्मान करना। गुजरों ने कभी किसी को अपमान करने का काम किया ही नहीं। न गुजरों ने कभी, मैं बता रहा आपसे अंदर की बात, गुज्जर एक ऐसी कौम है कि पहला आपने देखा होगा कि गुज्जर जो खेती बाड़ी करते थे उनके पास बोंडिया रहते थे, बोंडिये। अगर बोंडिया की भी शादी आ गई लड़की की, और उस गुज्जर के किसान की भी शादी आ गई, तो अपनी लड़की की शादी रोक के और अपने बोंडिया की लड़की की शादी करा देता। गुज्जर तो वो कौम है भाई साहब, मार्शल कौम है गुज्जर। और ये इस तरह के बयान देना किसी की लड़की के प्रति, किसी की बहन के प्रति, और ऐसी लड़की जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट उसका मेंबर हो पंचायत का, तो मैं ये कह रहा हूं उसे शर्म आनी चाहिए थी। उसके अंदर नैतिकता, मानवता नाम की चीज नहीं बची। देखिए एक बात और बता रहा विपिन जी, में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चरित्र में बहुत कुछ आवे है, चरित्र में एक ही चीज नहीं आती कि ठार पजामा खो, यही चीज नहीं आती, चरित्र में बहुत चीजें आती हैं। किसी बुजुर्ग ने ये कहा कि भाई पैसा गया कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान को चरित्रवान होना चाहिए, शालीनता बरतनी चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, वही परिवार लंबे समय तक चलक रहे। अब मैं आपसे एक बात करनी चाह रहा, इन्होंने इकरा जी के बारे में तो कह दिया, मैं यूं कह रहा मुसलमान गुजरों की तो बात छोड़ दो, अगर इसके घर में कोई लड़की है, बहन है, तो एक छोटे गुज्जर का अपना रिश्ता कर दो, देखा कर देगा क्या? जिसका बड़ी कोठी ना हो, जिसका 5-7 गाड़ियां ना हो, जिसका 100-200 बीघे का बाग ना हो, या किसी का नोएडा में मकान ना हो, तो हम हिंदू गुजरों का ही करवा दो इसके परिवार में से रिश्ता। बहुत है गरीब गुज्जर भाई, हिंदू गुजरों में ही बहुत गरीब गुज्जर हैं, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर लड़के हैं, बड़े बड़े विद्वान भी हैं, देखा कर देगा क्या? देखिए ये दूसरे को सलाह तो कोई भी दे दे, जब आदमी अपनी लड़की के लिए ढूंढ जाना, नंद किशोर गुज्जर जैसा, ये कहेगा कि इसका हेलीकॉप्टर भी हो, इसका उड़ी पुड़ी गाड़ियां भी हो, उनका रिश्ता करेगा। दूसरी बिरादरी में तो क्या, तो दूसरे पे तो कटाक्ष तो यही कर दे भाई। तो इस प्रकार के बयान नंद किशोर गुर्जर आखिर देते क्यों हैं? अब आप देख लो, बयान तो उसने दिया और कलंकित पूरे गुज्जर समाज को कराया आयो। आपने उसके कमेंट पढ़े? मैंने पढ़े कमेंट, सब हर कोई व्यक्ति इसको ये लिख रहा कि नंद किशोर जी तू कर दे रिश्ता उसके नाई दसन जी के, वो भी एमएलए है, तू फलाने का कर दे, तू डीएमके का कर दे। बयान इसने दिया और शर्म मारे जैसे गुआरी। तो मेरा विपिन जी कहने का मतलब ये है, देखो अगर आपने अपना सम्मान बचाना, अपना सम्मान कराना, तो दूसरे का भी सम्मान करना सीखो। अगर आपने अपनी बेटी प्यारी लगे तो दूसरी की बेटी को भी इज्जत देनी सीखो, सम्मान देना सीखो, तब जाकर आपको सम्मान मिलेगा, तब आपके बच्चों को इज्जत मिलेगी जब दूसरे के बच्चों को इज्जत दोगे। एक हिंदू गुर्जर होने के नाते आपको इस बयान से कितनी तकलीफ हुई है? मुझे इतनी तकलीफ हुई भाई साहब, मैं आप यूं कहोगे कि इकरा जी के बारे में ये कह रहा है, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि अगर हमारी बहन बेटी के बारे में ऐसे शब्द कोई कहे तो कितना बुरा लगेगा। आप ही देख लो, आप भी दी बेटी वाले व्यक्ति हो, अगर नंद किशोर जी को कोई कहे या किसी और को कोई कुछ कहे तो उस पर कैसी क्या बीतेगी। अब एक बात बताओ, अगर उस लड़की ने इस पर रिएक्शन ना किया है जी, और वह ना बोल ली, लेकिन उसकी अंतरात्मा क्या कह रही होंगी, उसके धर्म के लोग क्या कह रहे होंगे, है? और सुनो, इसे खुल्लम खुल्ला गालियां भी दे रहे लोग, आप कमेंट पढ़ लियो मेरे से, तो आप बाद में कहियो कि तो हिंदू गुज्जर है, हिंदू गुज्जर का पक्ष नहीं लेता। मैं नहीं लिया करता, ना मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ, और सुनो ना मेरा कोई स्वार्थ है, मैं तो जो बात सत्य है वो सत्य कहूंगा, चाहे कोई मुझे बुरा कहो चाहे अच्छा कहो, कहूंगा सत्य। जो मुझे अपने लिए अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरे को कैसे कह दूं भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसे डूब कर मर जाना चाहिए। अगर इसमें शर्म और नैतिकता नाम की चीज है तो इसे तो कैमरे के सामने आना भी नहीं चाहिए कभी। कहेगा नंद किशोर गुज्जर ठाऊ फिरे, नंद कह पहले लोग कह देते नंद किशोर नंदू नंदू यू सो नंदू होगा नंदू, हाँ, जो सारे समाज को कलंकित करवा रहा। तो भाई हमारी समझ से तो परे है इसका बयान। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।